पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो ये दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ रहे हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो इसका तात्पर्य छोटा सा है, तो हम इसको पढ़ेंगे। पढ़िए। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पूर्ण यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यदि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निर्वृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात या कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पूर्ण युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। एक मिनट, जस्ट आगे वाला देखता हूँ कितना बड़ा है। ठीक है, ये भी पढ़ते हैं, 10वां भी पढ़ते हैं। तमुवाच ऋषिकेश तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत प्रसन्नीव भारत सैन्यो उभयो मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वच। विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य उस समय दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। आपकी आज्ञा तो ये मैं पढ़ लूं। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्व इच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण वह सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्हें तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातों की जैसा की अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। हरे कृष्ण। तो ये 2 श्लोक हमने पढ़े, संजय ने बोला है, और अब इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, वेलकम। तो इन दोनों श्लोकों में संजय ने ये दोनों श्लोक बोले हैं। तो यहाँ पहले श्लोक से क्या क्या समझ आता है, क्या बताना चाह रहे हैं वो धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय जो हैं धृतराष्ट्र के साथ बात कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पहले अध्याय के पहले श्लोक में एक प्रश्न पूछा था, तो उसी का उत्तर दे रहे हैं अभी संजय। और संजय 10 दिन तक युद्ध स्थल में थे कुरुक्षेत्र में। उसके बाद जैसे ही धृतराष्ट्र जो भीष्म पितामह थे वो जब भानु की शैया पे आ गए, तो संजय वापस आ गए थे हस्तिनापुर में। और फिर वो अभी धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं क्या क्या हुआ। तो यहाँ संजय ने जो शब्द यूज किए हैं उससे क्या समझ आता है, और क्या उनका मोटिव क्या है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, इसमें ये संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है कि जो अर्जुन है, जो शत्रुओं को मार सकते हैं, मारने वाले हैं, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद संजय चुप हो जाते हैं, तो धृतराष्ट्र को लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए तैयार है, तो मेरे तो पुत्रों के लिए तो अच्छा ही है। हम्म। जबकि उन्हें पता था कि ये तो शत्रुओं को मारने में सक्षम है, पर उन्हें लगा कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, भिक्षा मांग के वो करने जा रहा है, तो ये तो अच्छा ही है उनके लिए। हम्म। यस, वेरी वेल सेड, थैंक यू सारिका माता जी। तो ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ बताया कि अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, राइट। तो इसमें संजय ने ये जो ऊपर पहले श्लोक के पहले वाले लाइन में है कि एव मुक्त्वा, मतलब इस प्रकार, ठीक है। तो ऋषिकेश तो ठीक है, भगवान के लिए को बताने के लिए किया। गुडाकेश हो गया अर्जुन। ये परंतपा वर्ड क्यों यूज किया? यहां लिखा है कि शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन। खाली भी बोल सकते थे ना अर्जुन, तो ऐसा क्यों बोला कि शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन? बताइए, माइक ऑन कीजिए, सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसमें। परंतपा वर्ड यूज करने के पीछे क्या रीजन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता तो जी। संजय ऑलरेडी सारी जो भगवत गीता जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो संजय को पिछला श्लोक भी पता है कि आप अर्जुन ने ऑलरेडी कृष्ण को सरेंडर कर दिया है। हम्म। और उसे ये पता है, क्योंकि संजय भी कोई एक आम इंसान नहीं है, वो भी बहुत उनमें बुद्धि है। उन्हें ये पता है कि जब एक शिष्य गुरु को सरेंडर कर देता है, तो गुरु उसे जरूर कुछ ना कुछ ऐसी एडवाइस देंगे जिससे ये सभी जो विपक्ष के लोग हैं, जो उसके सगे भाई हैं या रिश्तेदार हैं, वो सब मर जाएंगे। तो हम्म। संजय को अंदर से ये ज्ञान है कि अर्जुन अभी इन कुछ ही देर में इन सबके को जो है वो युद्ध भूमि में परास्त करके मृत्यु दे देगा। हम्म। यस, दैट इज वन ऑफ द रीजन। और दूसरा, हमने अभी डिस्कस किया शुरू में, आपने जो बताया कि ऑलरेडी, क्योंकि जिसके साथ भगवान कृष्ण हैं वो कभी हार नहीं सकता, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन, मतलब अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि कृष्णा उसके साथ हैं, वो अल्टीमेटली शत्रु का दमन करेगा, राइट, है ना? बिल्कुल सही है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है
जो जो हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट से समझ आता है कि संजय जो थे ऑलरेडी युद्ध स्थल में थे, उन्होंने 10 दिन का युद्ध देख लिया था, उनको पता है, 100% उनको पता है, और उन्होंने देखा है कि युद्ध हुआ है और अर्जुन ने 10 दिन युद्ध किया है, और अर्जुन ने ही भीष्म पितामह को जो बाण चलाए हैं, और उनके बाणों से भीष्म पितामह जो हैं वो अभी बाणों की शैया पे हैं। तो ये सब संजय को पता है। तो इसलिए क्योंकि वो क्योंकि उनके जो तो संजय के जो स्वामी हैं वो कौन है? धृतराष्ट्र हैं। अब वो अपने स्वामी को नाखुश भी नहीं करना चाहता, तो वो क्या बोलते हैं कि संजय ने कहा इस प्रकार, उन्होंने हिंट भी दे दिया कि शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया कि चलो धृतराष्ट्र को थोड़ा अच्छा भी लग जाए कि चलो अब ये युद्ध नहीं कर रहे हैं अर्जुन, तो क्या पता। लेकिन साथ में लगे कि परंतपा, तो उनको पता है कि क्योंकि अर्जुन ने युद्ध किया है, क्योंकि 10 दिन तक वो वहीं थे, तो इसलिए वो ये भी हिंट दे रहे हैं कि ज्यादा हर्षोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि कृष्ण भगवान के साथ हैं और वो युद्ध करेंगे, तो वो एक हिंट भी दे रहे हैं साथ में, राइट ना? अगर हम बैकग्राउंड समझते हैं भगवत गीता को पूरा होलिस्टिकली अगर समझते हैं, तो क्या ये पॉइंट सही है कि संजय को पहले से सब पता है, क्योंकि वो रिप्ले बता रहे हैं अभी। मोर ओवर प्रभु जी, पिछले श्लोकों में संजय ने ऑलरेडी सुनाया है कि गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हाँ, इनडायरेक्टली इस श्लोक में गुरु की इंपॉर्टेंस को फिर रिवाइव किया गया है कि यस, अभी नो डाउट अर्जुन थोड़ा कंफ्यूजन में है, लेकिन उन्होंने कृष्ण की शरण गुरु रूप में स्वीकार कर ली है, और यस, गुरु हमेशा शिष्य को दुख से उभारेगा ही उभारेगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अर्जुन गुरु की और ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, जो गुरु का और फीचर बता रहे हैं कि गुरु हमेशा अपने शिष्य को कष्टों से उभारता ही उभारता है, चाहे शिष्य जो है किसी कारणवश दुविधा में आ जाता है। सेम अर्जुन की परिस्थिति है कि अर्जुन अभी कंफ्यूज्ड है, उनका पारिवारिक स्नेह उन्हें थोड़ा रोक रहा है, लेकिन अर्जुन संजय को डेफिनेटली पता है कि कृष्ण की शरण ग्रहण कर चुके हैं अर्जुन, और वो उन्हें अवश्य उभारेंगे इसमें से। यस, और यही संकेत वो धृतराष्ट्र को भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि क्योंकि उसने अर्जुन ने जो है वो गुरु रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार किया है, तो उनकी जीत होगी। और हम अपने लिए ये टीचिंग ले ले सकते हैं कि अगर हम में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में है जबकि जो कि कंफ्यूजन का स्टेट है, हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करनी है, क्या करनी है, और हम इस तरीके से अपने किसी भी युद्ध में, चाहे वो हमारा मतलब वहां तो यहाँ तो अर्जुन के लिए तो असली में युद्ध था, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे युद्ध हो सकते हैं। मतलब इमोशनल युद्ध भी हो सकता है, फैमिली में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो हर तरीके के युद्ध में अगर हम ऐसे चुप हो जाएं और उस समय अगर हमने गुरु का के सामने शरणागति की हो, तो उससे भी हमें संजय बता रहे हैं कि क्योंकि इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा। तो हम भी शीघ्र ही निश्चित शोक से निवृत्त हो सकते हैं अगर हम गुरु के प्रति शरणागत करते हैं तो, राइट? किसी का कोई पॉइंट या यहाँ तक क्लियर है ये कि संजय ने ऐसे शब्द क्यों यूज किए, परंतपा और ये सब? ठीक है। जी प्रभु जी। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी अभी संजय ही बोल रहे हैं, तो संजय बोल रहे हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द बोले। अब यहाँ हंसते हुए शब्द जो है वो क्यों यूज किया है उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी बताइए। प्रभु जी इसमें हंसते हुए इसलिए बोले क्योंकि 2.6 तक जो अर्जुन है वो कृष्ण के मित्र हैं, 2.7 से एकदम ट्विस्ट आता है, उन्होंने उनको गुरु स्वीकार कर लिया है, तो वो हंस रहे हैं कि
अभी तो ये मित्र थे, एकदम सडन क्या हो गया ऐसा कि इन्होंने उनको टोटली सरेंडर कर दिया। हम्म। तो इसलिए व्यंग्य पूर्वक वो हंस रहे हैं कि अभी तो ये दोनों मित्रों की भांति बात कर रहे थे, अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि पूरी सरेंडरेंस आ गई। हाँ, यस। अब वो मतलब मेरे को इतना श्योर नहीं है कि वो व्यंग्यात्मक है, पर जहाँ जहाँ जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं कि क्योंकि उनका मित्र अब उनका, कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। तो जैसे होता है ना, हमारे भी कोई दोस्त होता है, जैसे हम उसके साथ बहुत क्लोज होते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो बोलता है नहीं यार तू ना इस चीज में एक्सपर्ट है, मुझे कुछ बता दे यार, प्लीज 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 बता दे, होता है ना। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, अब तू मेरा स्टूडेंट बनेगा। तो उस वाले मूड में जो है वो भगवान अभी मुस्कुरा रहे हैं। तो सभी के स्वामी होने, अब भगवान की क्वालिटी ये भी है कि उनको कोई भी रोल में वो एक्सपर्ट हैं। पहले वो फ्रेंड थे तो फ्रेंड के रोल में एक्सपर्ट फ्रेंड थे, तो फ्रेंड वाला बिहेवियर अर्जुन के साथ कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही अर्जुन ने अपना अपना एक लेवल नीचे कर दिया और अपने को शिष्य शिष्य के रूप में भगवान के सामने अपने सामने रखा, और भगवान ने एकदम से गुरु का लेवल स्वीकार कर लिया, गुरु की भूमिका उन्होंने स्वीकार कर ली। बिकॉज भगवान जो है वो हर चीज में एक्सपर्ट हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि और शिष्य, और लिखा है कि उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। अब जैसे दो फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी को कुछ समझाना, जैसे मान लो हम फैमिली में बैठे हैं, हम किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति सामने आर्गुमेंटेटिव मूड में है, तो ना वो समझ पाएगा और ना हम उसको समझा पाएंगे। तो लेकिन जैसे ही सामने वाला रियली कुछ समझना चाहता है, कुछ कुछ उसको हमसे हाँ, हमको कुछ आता है और हम उसको, अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं इससे कुछ सीख पाऊंगा, तो वो क्या करता है, नॉर्मली वो बोलता है नहीं नहीं, तुमको मेरे से ज्यादा पता है, तो तुम मुझे समझाओ। तो इसका मतलब है कि वो अपना स्टेट को, अपने लेवल को एक लेवल नीचे लेके जाता है, और फिर बोलता है नहीं यार तू मेरा दोस्त है ना, तू तू ही बताएगा ना, तो मेरे को सही से समझ आ जाएगा। तो उस समय जो फ्रेंड होता है, वो फ्रेंड ना होते अब वो टीचर का रोल पे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अब फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड तो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसने एक टीचर का रोल ले लिया है। और क्योंकि जो उसका जो सामने वाला फ्रेंड है, अब उसने एज ए स्टूडेंट का रोल लिया है, तो अभी दोनों दोस्तों के बीच में भी जो बातें होती हैं वो ऐसे फ्रेंडली नहीं होती हैं। तो वो जो जो फ्रेंड टीचर का रूप में आ गया है, टीचर की भूमिका निभा रहा है, वो तब दूसरे अपने सामने वाले दोस्त को अच्छे से समझा पाएगा जब वो उसकी बातों को सुनेगा और एक्सेप्ट करने की इच्छा होगी उसको। अदरवाइज तो आर्गुमेंट्स चलती रहेंगी। यहाँ अर्जुन के केस में भी वही था, अभी तक आर्गुमेंट्स चल रही थी, तर्क वितर्क, वो बोल रहे ये बोल रहे हैं तुमने कुछ, लेकिन अब यहाँ पर भगवान एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने अब वो सीरियस बातें करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो श्लोक है, अगले श्लोक से ही रियल भगवान का उपदेश शुरू होता है। अभी इसके बाद जो भी भगवान के मुंह से निकलेगा, मुख से निकलेगा, वो एकदम सीरियस बिजनेस होगा। तो ये हमारा एक लेवल है, जब हम भी अपने कॉन्शियसनेस में ये ले आए कि अभी तक जो हमने भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा, अभी तक अर्जुन के क्वेश्चंस चल रहे हैं, कृष्णा ने कुछ दो दो श्लोक बीच में बोले हैं कि तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, ये है वो है। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही अर्जुन ने अपने को शिष्य मान लिया है, अब इसके बाद कोई भी चीज मजाक वाली नहीं होगी, अब एकदम सीरियस बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए भी ये संकेत आ रहा है कि अभी अगर हमें भगवान के वर्ड्स को सीखना है, सो हमें बहुत ही सीरियसनेस से आगे की चीजों को समझना होगा और उसको अपनी लाइफ में एज इट इज अप्लाई करना होगा, अगर हम रियल बेनिफिट चाहते हैं भगवत गीता पढ़ने का। अदरवाइज तो बहुत बहुत बार हमने भगवत गीता खोली होगी, बहुत बार हमने पढ़ी भी होगी, बहुत बार हमने सुनी भी होगी, यूट्यूब पे लेक्चर्स भरे हुए हैं, तो बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन जब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, तब तक वो जस्ट एक
डिस्कशन, एक रिकॉर्डेड लेक्चर या एक बार फिर से पढ़ना, वो सभी रहेगा. सो दिस इज ए सिग्नल फॉर अस ऑल्सो कि हम वी शुड बिकम सीरियस, और हम भगवान के वर्ड्स को आप गुरु के वर्ड्स की तरह ले, कि जो अभी भगवान अर्जुन को गुरु के रूप में बता रहे हैं, मतलब वो भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से हम सबको गुरु की तरह बता रहे हैं. और हमारे जो आचार्य हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, वो भगवान के शब्द को हमारे समझने के योग्य शब्दों में उसको बता रहे हैं, ताकि भगवान के वर्ड्स हमें शायद डायरेक्टली समझ ना आए, तो उसके तात्पर्य के माध्यम से वो हमें उस भगवान के वर्ड्स को एज इट इज यथा रूप में बिल्कुल वैसे ही उपस्थित कर रहे हैं जैसे अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण डायरेक्टली बोल रहे थे. ऐसे ही प्रभुपाद जी हमारे लिए ये सारे भगवान के शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि हमें वैसे ही समझ आए जैसा अर्जुन को समझ आया था. इसी का मतलब है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप. इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम रखा है भगवत गीता यथारूप. अदरवाइज इसको बोल सकते थे भगवत गीता. ऐसे भगवत गीता के 800 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं, लेकिन यथारूप का मतलब है कि जैसा अर्जुन को समझ आया था ना, अभी जैसे जैसे भगवान बोलते जाएंगे तो अर्जुन को समझ आता जाएगा. और अगर हम भी उसी सीरियसनेस से, उसी डिटेल से, उसी ही उसी इंटेंसिटी से अगर हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और लास्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ही इसको पढ़ने का बेनिफिट होगा. अदरवाइज प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं श्रम एव ही केवलम, बट यहां पर वेस्ट नहीं होगा, कुछ तो हमें समझ आएगा ही. तो क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, हमें कुछ तो समझ आएगा, लेकिन बेस्ट जो इसका यूटिलाइजेशन है वो तब होगा जब हम सीरियसनेस से इसको समझेंगे और फिर इंप्लीमेंट करेंगे. क्योंकि हम एक श्लोक ही पढ़ते हैं ऑलमोस्ट रोज का, कोई छोटा होता है तो 2 पढ़ते हैं. तो डेली बेसिस पे जो जो पढ़ेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, जो जो पढ़ेंगे उसको इंप्लीमेंट, तब इसका बेनिफिट ज्यादा होगा. अदरवाइज हमने पता नहीं कितने सारे भगवत गीता कोर्स किए होंगे, पढ़ा होगा, लेकिन हम शायद उसका 100% बेनिफिट अभी तक निकाल नहीं पाए होंगे, या धीरे धीरे कर रहे हैं वैसा. क्लियर है ये पॉइंट्स? तो अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर दोनों सेनाएं, दोनों तरफ की सेनाएं थी, और भगवान ने बीच में खड़े होके ये उपदेश दिया था. और इसीलिए ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बिकॉज ये जो कंटेंट है इसका अपील यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. किसी भी जाति, संप्रदाय, देश विदेश के लोगों के लिए ये संदेश है. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है, या ये बाकी मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यू, कोई भी जितने अलग अलग फेथ को मानने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है. ये सभी व्यक्तियों के लिए है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. क्योंकि बाकी जो पशु हैं वो इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मनुष्यों के जितने भी 4 लाख टाइप के जितने मनुष्य हैं पूरे विश्व में, उन सब के लिए ये गीता का ज्ञान है. और प्रभुपाद जी ने इसको प्रूव किया है, इसको एस्टैब्लिश किया है. जब 108 मंदिर जब उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बनाए थे, तो वो हर जगह पे थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड. अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, अफ्रीका से लेके, रशिया से लेके, कनाडा से लेके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन चाइना. तो हम जो अभी सुनने वाले हैं, कल से आगे जाके जो हम पढ़ेंगे, तो वो यूनिवर्सल मैसेज है, वो खाली हिंदूज के लिए नहीं है. और ये भगवत गीता में कहीं हमने हिंदू वर्ड तो देखा भी नहीं है अभी तक, और आगे भी नहीं आएगा. क्लियर? जी प्रभु जी. हरि बोल. कल प्रभु जी मैं एक लेक्चर सुन रही थी इंद्रेश प्रभु जी का, उन्होंने बोला जब भी आप गीता पढ़ते हो ना, तो जहां भगवान अर्जुन के लिए कोई वर्ड्स यूज कर रहे हैं जैसे परंतपा, धनंजय, कौंतेय, तो वहां आप अपना नाम बोलो. तब आपको वो लगेगा कि भगवान आपको ही वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये भी एक हाउ टू रीड भगवत गीता का आर्टिकल था इंद्रेश प्रभु का. तो उसमें वो बता रहे थे कि जिस श्लोक में भगवान अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं ना, आप अर्जुन काट के अपना नाम लिख दो उस पे, तो आपको लगेगा कि ये मैसेज भगवान ने आपको दिया है. तब आपको उस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा ये डायरेक्ट मैसेज मेरे लिए आया है.
नहीं, अच्छा है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो अभी जैसे अर्जुन को, अभी नेक्स्ट जो श्लोक आएगा ना, उसमें अर्जुन को बहुत डांट पड़ने वाली है, तो हमें फिर वी शुड बी रेडी कि हमें भगवान से डांट खानी है अभी। ठीक है। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। तो और किसी का कोई कुछ ऐड करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, कोई करेक्शन, कुछ? ठीक है। ठीक है, तो हम इसको यही